हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो लोग भी सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे पाइल 1 है, लव बिगिंस। ठीक है, ये पाइल 1 है। ओके, पाइल 2 है यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल यूनियन। ओके ओके, और यहाँ पे आपके लिए है पाइल 3 हार्मनी। ओके, तो जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी ना, वो पाइल आप चूज़ कर लीजिए, अपना टाइम ले लीजिए, अपनी इंट्यूशंस का यूज़ कीजिए और एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए। और हम देखने वाले हैं आपके ज़िंदगी में कौन आने वाला है। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं पाइल 1 के साथ। और आपने जो पाइल चूज़ की होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये वाली पाइल चूज़ की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। लो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, लव बिगिंस। तो लेट्स सी पाइल 1 आपके लिए विज कमिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। सबसे पहले हम आपके लिए ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं, इस पर्सन का क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, यहाँ पे है वर्गो। ठीक है, किसी वर्गो से डील कर सकते हो आप। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस है जो भी है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और एक्वेरियस है तो बहुत ज़्यादा रिबेल, मस्ती करने वाला। ठीक है, कैप्रिकॉर्न है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। ये ट्रेड्स सारे मिला के किसी एक इंसान में भी हो सकते हैं, बहुत पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट ऐसे हो सकती है, मे बी उसके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन हो सकता है कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हो। अगर इनमें से कोई भी है तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट वो पर्सन ऑलरेडी कैरी कर रहा होगा, नहीं तो इस तरह के ट्रेट्स वो कैरी कर रहा होगा जहाँ पर ये इंसान डिटेलिंग्स पे बहुत वर्क करता है। ठीक है, डिटेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल है चीज़ों को लेकर, और इमोशनली वाइज थोड़ा सा कम, कहूँगी थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, और बहुत एम्बिशियस, वर्कोहॉलिक आपको ये पर्सन दिखने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँगी लाइफ को लेके बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एक ओपिनियंस रखने वाला इंसान। चीज़ों को घुमा फिरा के बात करना इसको नहीं आता, जो है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट आपको ये लोग बहुत प्योर हार्टेड मिलेंगे एक्चुअल में। ठीक है, इनमें कोई मिलावट नहीं होती, ना ही इनकी बातों में देखोगे और ना ही इनके अंदर इनकी ट्रेड्स में देखोगे। ये जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सीधे डायरेक्ट बात करने वाले लोग हैं। बट स्टिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो भी इंसान है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिल जाए, या ये जैसे भी आपसे मिलते हैं, बट आप इनमें ये चीज़ों को ना ऑब्जर्व करोगे। तो आपका कार्ड है, आपने चूज़ किया है लव बिगिंस, वो भी बहुत सारी बातें कहता है। अब जैसे यहाँ पे आपको यहाँ वाटर बहुत है, बट एक्चुअली मैंने क्या कहा, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी, बट हाँ उनमें क्या होगी, प्योरनेस होगी। वो गो विद द फ्लो रहने वाले इंसान रहेंगे लाइफ में। ये नहीं कि ये हो गया तो स्टक हो गए, वो हो गया तो परेशान हो गए, नहीं। ये ऐसे इंसान है जो चीज़ों को संभालना जानते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स को फेस करना जानते हैं। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स में पीछे हट जाना, घबरा जाना, डर जाना, ऐसे इंसान नहीं है ये। दूसरा, ये आपके एक सोलमेट काइंड ऑफ हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। ये ऐसे जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में ये इंसान बहुत सारी हैप्पीनेस लाते हुए भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस। आइए देख लेते हैं कौन से प्लैनेट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, या कौन सा प्लैनेट इनको रूल करता है। ठीक है, फिलहाल तो बहुत चांसेस हैं कि मरकरी, शनि, ठीक है, मरकरी, सैटर्न, ये पर्सन इन चीज़ों से रूल होते हो। तो स्टिल यहाँ पे आपके लिए एक नंबर आ रहा है 5, 8। ठीक है, इस तरह के नंबर आ रहे हैं। एंड द मून, मे बी नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे है नेपट्यून की एनर्जी। ये जो भी है ना, ये जो भी इंसान है वो इमोशनल होगा, वो इमोशनल होगा, पर आई थिंक इमोशनली बहुत
वर्नरेबल होगा, ये आपको अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाएगा। इसकी इमोशनल साइड पीछे रहेगी, प्रैक्टिकल साइड, लॉजिकल साइड हमेशा आगे रहेगी। आप कहोगे ये इमोशनल नहीं है, पर ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है अंदर से। मैंने क्या कहा था, सेंसिटिविटी आपको वहीं दिखेगी जहाँ प्योरनेस दिखाई देगी। अब मैंने यहाँ पे वाटर का साइन बोला था, बट मैंने कहा था यार ये लोग इमोशनल नहीं होते। इमोशनल नहीं होते, आपको ये प्रैक्टिकल बातें करते हुए दिखाई देंगे, पर ये इमोशनल अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत सेंसिटिव, अपने लोगों को बहुत चाहने वाले, ठीक है, अपने लोगों की केयर करने, देखो रोमांटिक नहीं है, ठीक है, रोमांटिक नहीं है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, रोमांटिक नहीं है, हाँ, पर थोड़ा बहुत प्यार जताने का इनका तरीका अलग हो सकता है। उनको ये नहीं आता बहुत बोल बोल के आई लव यू कह के आपको प्यार जताएं, काइंड ऑफ ऐसे इंसान नहीं है। पर ऐसा नहीं कि ये इंसान सेंसिटिव और इमोशनल नहीं है, बहुत हद तक सेंसिटिव हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इसको बहुत जल्दी बातें चुभ जाती होंगी, ऐसा इंसान होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोगों के लिए करना जानता है, गिवर काइंड ऑफ पर्सन है। हाँ, तो यहाँ मून है तो ये बहुत सेंसिटिव होगा, ठीक। और अगर जैसे मान लो, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, तो बहुत ही इमोशनल बातें करने लगते हैं, आप इनसे इमोशनल बातें नहीं सुनोगे, बट ये इमोशनल हैं, पर ये सेंसिटिव है, वो इमोशंस की वो सेंसिटिव साइड अपने अंदर रखते हैं। लोग इमोशंस को ज़रूर समझ लेते हैं, ठीक है, बट हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रैक्टिकल तर्क देने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली या रैशनली चीज़ों को देखते हैं, बजाय कि इमोशनली देखें, पर है सेंसिटिव, छिपाते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है। दूसरा, ये ऐसे भी है जो कभी कभी फैंटेसाइज करते हैं चीज़ों को, कभी कभी, ठीक है, स्पेशली लव लाइफ में। यस, लव लाइफ में हर कोई फैंटेसाइज करता है, तो ये इन चीज़ों को फैंटेसाइज, या ये बहुत विजनरी होते हैं कह लीजिए, ठीक है, आप विजनरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। इमेजिनरी वर्ल्ड मतलब हो सकता है या तो उनके इमेजिनेशन में अपना पार्टनर चल रहा हो, बहुत पॉसिबल है, या फिर ये काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि फ्रेंड्स कम हो, अगर फ्रेंड्स ज़्यादा भी हो तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं कि वो उनको बहुत दखल अंदाजी करने दे अपने जीवन में, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये अपने कामों को अपने से ही सब रखना, करना, ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ, तो ये पहले यहाँ होता है एंड देन फिर आपको यहाँ होता हुआ दिखाई देगा, इस दुनिया में होता दिखाई देगा, पहले यहाँ होगा वो काम। तो उसके लिए भी मतलब ओवर थिंकर, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है इनका, ये भी आप कह सकते हो। लेट्स सी और क्या है इस पर्सन के बारे में जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक कार्ड ले लेते हैं इसमें से। ओके, द फर्स्ट हाउस, यहाँ पर बहुत हद तक ये शनि से रूल होते हों तो टाइमली बाइंडेड है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा वर्कaholic है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन, एंड इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं लोगों पर, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग इनको किस तरीके से देख रहे हैं, इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को। ये अपने लुक्स पे बहुत काम कर सकते होंगे, इनके लिए बहुत ज़रूरी कि लोग इनको कैसे देख रहे हो, क्योंकि इनके लिए ये बहुत मायने है कि फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन। तो अपने आप को बना के रखना, पर्सनैलिटी, आप आओगे इनके रूम कैसा है ये मतलब रूम आप देखोगे तो आपको शायद फैला हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 दिख सकता है, पर पर्सनैलिटी में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब वो पहन ओढ़ के बाहर निकलते तो आप उनकी पर्सनैलिटी देखोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और अपने आप को नीट एंड क्लीन और हाइजीन मेंटेन करना, ये सब इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि हाँ, लुक्स, गुड लुक्स इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। अपने आप को, बाकी प्यार में तो इंसान जो है जैसा दिखता है उससे इसे प्यार कर लेता है, ठीक है, तो ये ना हो जाए कि अरे इसको तो बहुत अच्छे लोग पसंद है, मुझे कहाँ पसंद करेगा ये इंसान, तो ये नहीं है, ठीक है। ये मतलब कहने का होता है कि ये इंसान को अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी को बना के रखने का इसका है। अब प्यार तो किसी से भी हो सकता है इंसान को। द एम्परर के स्ट्रेंथ, मे बी ये एरीज और लियो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ वैंड, ओके, फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, एंड 8 ऑफ कप्स, ठीक। हम यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को एक बार चेक कर लेते हैं। 6 ऑफ वैंड एंड 8 ऑफ कप्स, प्लीज गाइड।
एंड एट ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन जो भी ना, बहुत ही अचानक से इसकी एंट्री आपके जीवन में होने वाली है। एंड मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इस पर्सन को जब ये आपसे मिलेगा ना, हो सकता है इसका कोई कनेक्शन टूट रहा हो या ख़त्म हो रहा हो, और या तो फिर हो सकता है कि ये कहीं से आया हुआ हो, ठीक है। मतलब ये पहले रहता कहीं और हो या काम कहीं और करता हो, एंड देन ये आपके लाइफ में किसी तरीके से आया। तो हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूट में तो अभी न्यूली वहाँ पे आया हो, या फिर हो सकता है कि ये कहीं और रहता हो, बाहर से आपके स्टेट में आया हो, या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि कहीं से ये आया है, या फिर कहीं से निकल के आ रहा है, जैसे किसी ओल्ड कनेक्शन से निकल के बाहर आ रहा हो उस समय पे जब आप मिले हो इससे। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन आपको जब आपके साथ इस कनेक्शन में आएगा, तो ये कोई टाइम पास वाला कनेक्शन इसके लिए नहीं होगा। अगर ये आपको चूज़ कर रहा है, तो ये आपसे ये उम्मीद रख रहा है कि अगर मैं आपको चूज़ कर रहा हूँ तो मैं शायद कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। तो ये वो इंसान है, वो अगर आपको कमिटमेंट देता है तो उस कमिटमेंट को वो रखने वाला है, इसलिए वो कमिटमेंट दे रहा है। ऐसी बात नहीं कि हम टाइम पास कर लेते हैं, कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट कर लेते हैं, फिर बाद में एक दूसरे को भूल जाएंगे, ये वाला सीन नहीं है। तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देने में भी टाइम लगा है, तुरंत ऐसा ना हो कि कमिटमेंट की बातें शुरू हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो इंसान है ना, काफ़ी इंडिपेंडेंट है और खुद पे भरोसा रखने वाला इंसान है। सब कुछ इसने खुद ही से किया है। हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट ना मिला, हो सकता है करियर वगैरह में भी उसने खुद ही अपने करियर को चूज़ किया है, बिल्ड किया, बनाया है। इसकी फैमिली कुछ और करती थी, अपनी फैमिली का कोई बिजनेस वगैरह ये रन नहीं कर रहा है, या अपना खुद का कोई काम शुरू करना खुद के बलबूते पे। हो सकता है पापा कुछ और करते हैं, उनके फादर कुछ और करते हैं, उनकी फैमिली कुछ और करती है, पर ये कुछ और कर रहे हैं अपने करियर में। तो ये भी बहुत डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो भी इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से, प्लस इनर स्ट्रेंथ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कहा ये इंसान वो नहीं है जो सिचुएशन से भाग जाए, ये वो इंसान है जो सिचुएशन को संभाले, सिचुएशन को सही करने की कोशिश करे, बजाय कि भाग जाए, ठीक है। ये उस तरह का इंसान है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। पाइलवान, ओके, मूव ऑन। सी, जैसे मैंने आपको कहा था, जब ये पर्सन आपसे मिलेगा, हो सकता है वो किसी कनेक्शन से भाग रहा हो, निकल रहा हो, ख़त्म, भाग ना रहा हो, ख़त्म करके बाहर आ रहा हो। मैनिफेस्टिंग, आप हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, इस वजह से आप उससे मिलो, या आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस वजह से मिलो। एंड आई थिंक ये कनेक्शन कुछ आगे तक जाएगा। मतलब इंगेजमेंट मीन्स यहाँ पे कमिटमेंट है, रिंग है, यहाँ पर प्रपोजल है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये मैंने कहा ना, जब कमिटमेंट देगा ना, तो ये श्योर रहेगा कि मुझे कमिटमेंट देनी है, हवा में बातें नहीं करेगा, ये सीरियस रहेगा इस कनेक्शन के लिए, तभी आपके साथ आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए इस कनेक्शन में आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, हो सकता है किसी पार्टी वगैरह में मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है, शादी पार्टी एंड ऑल वगैरह पे, किसी सेलिब्रेशन में आपको मिल जाए उनसे। इनचैंटेड विस्पर, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव। हो सकता है आपका पास्ट अगर अच्छा नहीं रहा है, आपको मुश्किल हो रही किसी पे बिलीव रखने में, दोबारा किसी से प्यार करने में, तो यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि एक रिस्क आप ले सकते हो किसी से प्यार करने का, ठीक है। एक मौका आप किसी को दे सकते हो, आप ढूंढ सकते हो। प्रॉमिसेस हैं यहाँ पे, ड्रीम्स हैं यहाँ पे, किसी के साथ ड्रीम्स देख सकते हो, साथ रहने का, आगे बढ़ने का। ओके, यहाँ पे हैविंग अ ब्रीफ अफेयर एंड अ रॉकी रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म एंड हैविंग फन। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से भी मिलते हो तो आप तो ये एक बार में ये तो नहीं सोचते हो कि इसके साथ बहुत लंबा जाना। ऑब्वियस है, पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, आप इसको जान रहे होंगे, ठीक है। और जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हाँ हमें कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, तब तक तो आप उसको एक डेट, थोड़ा बहुत डेट कर रहे होते हो, आप श्योर नहीं होते उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा मोटा अफेयर यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए। तो मे बी आई थिंक कुछ लोगों का अफेयर भी हो सकता है, किसी तरह का छोटा मोटा अफेयर, ठीक है। ओके, यहाँ पे है फ्लाइंग हाई, फीलिंग इनफैचुएटेड एंड हैविंग एन इंटेंस अफेयर, अगेन इंटेंस अफेयर। ओके, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंसान देख रहे हैं, स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है और किसी मैरिड के लिए देख रहे हैं, या ऑलरेडी मैरिड है और या उनकी लाइफ में कोई पर्सन है पर वो देख रहे हैं कि यार मुझे कोई चाहिए, कोई न्यू चाहिए, ठीक है। उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपका किसी के साथ कुछ इंटेंस हो सकता है। बट हाँ, अगर आप सिंगल भी हो और आपका किसी के साथ बहुत ही अच्छा, जैसे वर्क प्लेस अफेयर हो जाता है, ठीक है, तो आपका ऑब्वियस से पहले उनके साथ अफेयर, कोई कनेक्शन होगा, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ोगे, सोचोगे, ठीक है। एकदम ऑब्सेस्ड हो गया आप दोनों एक दूसरे से। ओके, ट्रू एक्सेप्टेंस, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यू एंड ग्रो टुगेदर।
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को अलग तरीके से देखना, आई थिंक ये कनेक्शन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यू चीज़ें होने वाली हैं। होने वाली का मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पहले आपने जिन रिश्तों में या जिन लोगों को डील किया है, उस समय पे शायद आपने कुछ गलतियाँ की होंगी या कुछ पैटर्न्स रिपीट की होंगी, पर ये इंसान आपकी जब ज़िंदगी में आएगा ना, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अलग और न्यू होने वाली है और आपका नज़रिया बदलने वाला है चीज़ों को देखने का, ठीक है। और शायद पहले जिन लोगों को आपने डेट किया है या जिन लोगों को आप जानते थे, उनके साथ ना वैसी फीलिंग या वो चीज़ें जो आपने सोचा था कि अच्छा शायद रिश्ते में ऐसा ही होता है क्या, पर वो आपको आके न्यू एक्सपीरियंसेस दे के जाने वाला है, ठीक है। सीधा सेलिब्रेशन, मैंने कहा था कोई ऐसी जगह पे मिल सकता है या फिर हो सकता है किसी पार्टी में, या हो सकता है आप इसे फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे पे या उसके बर्थडे पे मिल रहे हो, काइंड ऑफ ऐसी भी हो सकती है। टेक टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स। तो मुझे लगता है आप दोनों की कनेक्शन की एक बात अच्छी होगी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ना एक साथ मिलके सेलिब्रेट करोगे, और वो चीज़ जब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे होते हो ना, तो यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ रखता है। ओके, एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है ना, देखो मान लो कि आप किसी से प्यार करते हो, तो या जब तक सामने वाला आपको नहीं बोल देता ना वो थ्री मैजिकल वर्ड, जो कि अब वो थ्री मैजिकल वर्ड्स नहीं रहे, बट स्टिल लोगों के दिल को धड़का देता है अभी भी वो वर्ड्स। तो अगर वो पर्सन जब तक आपको खुद आकर ये नहीं बोलता ना, आप कोई इमेजिनेशन मत क्रिएट करो कि हाँ हाँ ऐसा ही होगा। एंड अगर ये प्यार है ना, आई थिंक जो लव होता है वो धीरे धीरे होता है, ये एक बार की नहीं कि बस प्यार हो गया, ठीक है। मैं नहीं मानती कि पहले मैं यही मानती हूँ कि अट्रैक्शन होता है, पर प्यार जो है ना वो धीरे धीरे ही होता है इंसान को। तो वो ऐसा प्यार है यहाँ पे जो जो धीरे 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 आप दोनों के बीच में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड स्टडी सपोर्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद बैलेंस एफर्ट। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो इस कनेक्शन में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक्चुअल हम हैं ही क्यों साथ में, हम इस वजह से साथ में हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के साथ रह सके, ठीक है, और एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश कर सके, ना कि हमें एक दूसरे का पैर खींच के गिरा रहे। मतलब एक हमें पता है कि उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पीरियड में भी, शायद उसके एग्जाम्स हैं, उसका कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू है, या फिर अभी वो जॉब को लेके परेशान है, तो हम अपना खुद ही कलेश खत्म नहीं कर रहे और कलेश पे कलेश किए जा रहे कि वो ऑलरेडी परेशान है, उसको चलो और परेशान करते हैं, क्योंकि वो तो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा ना, क्योंकि वो तो अभी बहुत उलझा हुआ है इन सब सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, आप उस पर बर्डन बन रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि आप उस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो कि उस पर्सन पे क्या बीत रही है। पर यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग होने वाली है, और आई थिंक इसी वजह से आपका पर्सपेक्टिव भी लव को लेके, चीज़ों को लेके बदलने वाला। आई थिंक जब आप प्रॉब्लम में होगे ना, तो वो इंसान आपको सपोर्ट करने वाला, तो आपको समझ में आएगा कि रियल लव क्या होता है और लव में हमें एज अ पार्टनर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने पाइल 1 चूज़ किया या आपसे रेजोनेट हुआ या आपको अच्छी लगी हो। तो हेलो पाइल 2 जिन्होंने यहाँ पे कार्ड चूज़ किया था या स्पिरिचुअल यूनियन का, लेट्स से कौन आ रहा है आपकी तरफ, हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले हम ज़ोडिएक देखने वाले हैं उस इंसान का कि क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके लेट्स सी। Okay, Sagittarius. This person could be Sagittarius. Okay, fiery. Let's see, and the Virgo. ठीक है, अर्दी साइन है यहाँ पर। Okay, and Capricorn. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, एरीज भी आया है आपके लिए। ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी ज़्यादा वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन है अपने लाइफ में, फ्रीडम लवर है, इसे बंधना नहीं पसंद है, ये किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहता, किसी कनेक्शन में नहीं, कनेक्शन में ऑब्वियसली बंधना चाहेगा, पर जैसे बहुत रोक टोक होता है ना, पसंद नहीं है इसको, अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीनी पसंद है, ठीक है। बट ये पर्सन जो भी है ना, ये हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस देगा लाइफ में, ठीक है। ये चाहेगा कि आप ग्रो करो, और इसके पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे ना, उसके एक्सपीरियंसेस वो हमेशा आपसे शेयर करेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये एक अच्छा एडवाइज़र हो सकता है ये इंसान जो भी है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट होगा ये पर्सन, इसे पावर चाहिए होगी, थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना पसंद करेगा, अथॉरिटेटिव होगा, और हाँ नॉलेजेबल होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, और मुझे ऐसा लगता है कर्म करने पर भरोसा रखता होगा, पर थोड़ा सा मनचला है, मतलब मन इधर उधर भटकता है, मस्ती करना, थोड़ा सा एडवेंचर करना ये भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, घूमना ट्रैवल करना इसको बहुत पसंद हो सकता है, पर वो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, क्योंकि
क्योंकि वो अपने काम को लेके ना किसी पे डिपेंड नहीं रहता। ये वैसा इंसान है। अगर इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निभाने वाला, उठाने वाला इंसान है, ठीक है। पाइल 2 ये जैसा भी इंसान है ना, आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। पर आप देखोगे ना, ये ज़्यादा ऐसा है कि चुप रहने वाला है। उसका मुंह बंद रहता है, ठीक है। मुंह बंद रहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आई थिंक ये थोड़ा कम बोलने वाला इंसान है, बोलेगा कम। कुछ केसेस में ही ज़्यादा बोलेगा, पर जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं है। जैसे कि आप समझ लो, जैसे कुछ पार्टनर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमसे बहुत बातें करते हैं ना। अगर वो इंट्रोवर्ट पे है तो भी वो बहुत बोलते हैं, अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। बट जहाँ पे वैसे बाहर अगर आप दोनों साथ घूम रहे हैं तो आप ज़्यादा चहकते महकते हो और बोलते दिखोगे, और वो बाहर थोड़े से शांत शांत। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पब्लिक है, ज़्यादा लोग हैं, तो थोड़ा जिप इट। वरना ऐसे ऐप से आप खुद आपस में आप दोनों बैठे हो तो खूब बातें करना, खूब, तो ऐसे एक चहकता हुआ सा इंसान जो सिर्फ आपके लिए ही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर्सनालिटी काफ़ी थोड़ी ऐसी आई है कि डुअल काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ है। जैसे कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे मे बी एम्बीवर्ट हो सकता है, इंट्रोवर्ट भी नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ये एम्बीवर्ट कहा जा सकता है। जहाँ पे दो पर्सनालिटी है, एक तो बहुत ज़्यादा शांत, एकदम शांत हो जाएगा, नहीं तो एक जगह बहुत उछलता है। उसका मूड के डिपेंड करता है कि कब वो बहुत एंजॉय कर रहा है चीज़ों को, मज़े कर रहा है, हंस बोल रहा है, और कब बहुत शांत हो चुका है, ठीक है। और एक्चुअली मुझे आसमान में भी दो तरह के बादल दिखाई दे रहे हैं, एकदम काले हैं, ठीक है। और एक मतलब ऐसा है कि इतना बड़ा और काला बादल है कि आधा एरिया को ढक दिया है उसने। और एक ऐसा है कि बहुत खुला आसमान है, यहाँ पे बिखरे बिखरे बादल है जो कि वाइट है, और एक ब्लैक है बादल, ठीक है। तो ऐसा दो पर्सनालिटी मुझे यहाँ स्काई पे भी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, इसके बारे में और जानते हैं। नेपट्यून, ओके, वेस्टा। फेमिनाइन एनर्जीज की बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, या फिर आप देखोगे कि किसी गॉडेस की एनर्जी इनके साथ ज़्यादा, या इन्हें पता है कि औरतों की इज्जत, औरतों की रिस्पेक्ट कितनी करनी है, ठीक है। और ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक गॉडेस एनर्जी, माँ लक्ष्मी एनर्जी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, हर तरह की एनर्जी यहाँ पे ये पर्सन रखता है, ठीक है। अगर ये वुमेन है तो, और मेल है तो आप इसमें एक सॉफ्टनेस देखोगे, केयरिंग देखोगे, इसकी नर्चरिंग साइड देखोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड करेगा ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको कंफर्ट देगा, ठीक। ये उस तरह के एनर्जी ये पर्सन है। साथ ही साथ ये पर्सन वो है जो बहुत ज़्यादा फैंटेसीज में रहता हो, ठीक है। अपनी दुनिया में खोया खोया इंसान, अपने में ये करना है, वो करना है, ऐसा ये मेरी बकेट लिस्ट है, वो है, वो उसके खुद की ड्रीम्स, खुद के बहुत सारे ख्वाब होंगे जो वो पूरे करना चाहता होगा, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसा पर्सन भी हो सकता है। और अपनी दुनिया में रहने वाला, ओवर थिंक करने वाला भी इंसान हो सकता है। मैंने कहा ना, डुअल पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, जैसे कि एक बहुत बहुत साइलेंट या कम बोलने वाला, या फिर कभी ऐसा तो बहुत बातें कर रहा है, चुप ही नहीं होने का नाम ले रहा, तब ऐसा इंसान भी हो सकता है। तो डुअल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है इस पर्सन की। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। ओके, द 11th हाउस में भी ये पर्सन वो है जो फ्रेंड्स होंगे, ऐसी बात नहीं है, फ्रेंड सर्कल होगा, इसलिए मैंने कहा ये एम्बीवर्ट होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं। इंट्रोवर्ट फिर आप अलग समझोगे कि हो सकता है ये ज़्यादा दोस्त नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है। पर येस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन ऐसा है जो मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करता है चीज़ों को, मैनिफेस्टेशन पावर इसकी बहुत स्ट्रांग होगी। और ये जो ऐसा है जो हो सकता है कि तारों की बातें करना, ठीक है, उससे रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, यूनिवर्स को मानने वाला काइंड ऑफ ऐसा। नेटवर्किंग इसकी बहुत अच्छी होगी, फ्रेंड्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाना मे बी ये पर्सन पसंद करता होगा, ठीक है। या सोशल ओकेजन्स पे ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जब बात करता है या किसी रूम में एंटर होता है तो लोग इसको इग्नोर नहीं कर पाते। इस तरह की वाइब और एनर्जी कैरी करने वाला भी ये इंसान रह सकता है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, द चैरियट, Knight of Pentacles, High Priestess,
एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ओके, ये पर्सन वो है जो आपको खुद अप्रोच करेगा, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ऐसा है जो काफ़ी पॉपुलर हो लोगों के बीच में, ठीक। लोगों की नज़रें इस पे बहुत ज़्यादा रहती हों एंड लोगों के बीच बहुत पॉपुलर, बातचीत करने में बहुत अच्छा, बट आई थिंक इसकी नज़र आप पे रहेगी। ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, आप इसे पसंद, इसकी पर्सनैलिटी एक्चुअली ऐसी है ना कि लोग इसके आसपास बहुत कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है, अच्छा फील करते हैं। तो फ्रेंडशिप वगैरह में भी ये पर्सन बहुत अच्छा रह सकता है, लोगों के साथ बातचीत करने में ये बहुत अच्छा रह सकता है। पर ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको कनेक्ट करता, आपको मैसेज करता, आपसे या बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद आपकी तरफ आता दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन में ट्रैवल के थ्रू, ट्रैवल के पीरियड में हो सकता है आप इससे मिल जाओ जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो या तो ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप जहाँ ट्रैवल करके जा रहे हो वहाँ पे ये इंसान से आप मिल रहे हो, बहुत पॉसिबल है। किसी पार्टी में भी मिलने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये इंसान ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मेल अगर फीमेल है तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखने वाला, जैसे मैंने कहा, लोग एडवाइस देने वाला, अच्छी एडवाइस देने वाला, ठीक है। इसको कार का शौक बहुत होगा, ये जो भी इंसान है मेल और फीमेल, इसे कार चलाना, हो सकता है मेल और फीमेल जो भी हो, मे बी उसे कार ड्राइव करने आती हो, ठीक है। और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब आई थिंक आप भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे और वो भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और जो दिखाई दे रही है, मे बी फ्रेंड ग्रुप्स वाला कुछ हो सकता है, किसी सेलिब्रेशन पार्टी में मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जब आप इससे मिलो ये करियर में शायद अपने गोल को अचीव करने में लगा हो, उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ हो, ठीक है, काम में बहुत ज़्यादा स्टक या फंसा हुआ हो, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। जब आप इससे मिले उसको जानो आप, ठीक है, उस तरीके से भी दिखाई दे रहा है। करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होगा तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा अवेलेबल कम रहे। इसकी अपनी खुद की लाइफ है, सोशल लाइफ है, तो अगर आपको इसके साथ डील करना है तो आपको भी सेल्फ लव करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान वो है जो सेल्फ लव करता है अच्छे से। डेटिंग, यस, डेटिंग आते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको डेट करेगा एंड 2 कार्ड ऐसे आए डेटिंग वाले, सोलमेट, ये आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। आप इसीलिए ये बहुत कंफर्ट देगा आपको। इंगेजमेंट, यहाँ पे ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, और ये रिलेशनशिप का ये है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आएगा, कमिटेड होना चाहेगा। अब डेटिंग का मैं कार्ड दिखा देती हूँ। 2 कार्ड ऐसे हैं जो डेटिंग के आपके लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको डेट करेगा, ये पर्सन आपको चाहेगा, ये पर्सन आपके करीब आना चाहेगा, ठीक है, और इंटरेस्टेड होगा और आपको अप्रोच करेगा, खुद अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको भी पसंद आ जाए पहले एक बार में, या आपके अंदर भी कुछ लाइकिंग हो, पर अपनी बातें, फीलिंग शेयर करना, अप्रोच करना इसी से शुरू होगा। यही पर्सन है, या फिर आपके लिए इस केस में जो मेल है वो शुरू करेगा बात, ठीक है। आप ये समझ लो आप, ओके। ये पर्सन को हमेशा टॉप पे रहना पसंद है, हो सकता है अपने स्कूल, अपने कॉलेज, ठीक है, या ऑफिस में भी हो सकता है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, तो इसे टॉप पे रहना अच्छा लगता हो काम वगैरह में, तो वो उसको है कि मुझे हमेशा अच्छा करना है, 100% देना है, ठीक है। ज़रा सा भी ये इससे अच्छा कोई या इससे आगे कॉम्पिटिटिव है, इससे अच्छा या उससे आगे कोई निकल जाता तो उसको थोड़ा सा वो लगता है, ठीक है, इसे अटेंशन चाहिए होती है, इसे जल्दी बोर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे अटेंशन चाह रहा, आपसे नहीं मिली तो थोड़ा सा इधर उधर जाना अटेंशन के लिए, ठीक है। तो इसके दोस्त भी तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो या लेट्स सी आपके साथ कनेक्शन की बातें कर लेते हैं। लॉयल्टी, स्टैंडिंग बाई ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। आई थिंक लॉयल्टी आप दोनों की कनेक्शन का एक मेन बेस पार्ट बनेगी। इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी कि ये लॉयल नहीं होगा, बट हो सकता है इसके दोस्त ज़्यादा होने की वजह से आप अगर बहुत पॉजिटिव पर्सन हो तो दिक्कत होगी। पर हाँ, लॉयल्टी आप दोनों की कनेक्शन का एक बेस होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब सारी गलती माफ़ है, लेकिन लॉयल्टी को लेके नहीं। बर्निंग ब्राइट, या स्टोक पैशन एट कीप द फ्लेम लव अलाइव। देखो, कुछ ना कुछ अलग करना, डिफरेंट करना, और कुछ ऐसी चीज़ें करता रहेगा ये इंसान जिससे आप दोनों के बीच का जो स्पार्क है वो बना रहे। इसको एडवेंचर पसंद है, ये जल्दी बोर हो जाता है, मैंने कहा था ना। तो या तो ये स्पार्क को ज़िंदा रखने के लिए कोशिश करेगा, आपसे भी थोड़ा एक्सपेक्ट करेगा कि थोड़ा सा आप भी स्पार्क बरकरार रखो, ठीक है। नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई जगहों पर जाना, ठीक है, गिफ्ट्स देते रहना एक दूसरे को, थोड़ा सा प्रेज़ करते रहना। हाँ,
coming around, yeah, hoping for another chance and wanting to try again. कुछ लोग के लिए उनका पास भी हो सकता है जो अभी उनको इग्नोर कर रहा है. विश ग्रांटेड. ओके, इट्स बिकम अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल. सी द गिफ्ट्स एंड आई थिंक जब वो प्यार से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बोलना, तो ये एक अलग ही होता है ना. कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक फेरी टेल देगा, क्योंकि आई थिंक इस सबकी नज़रें इस पे होगी पर इसकी नज़रें आप पे होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई खास इंसान हो. ओपन चैप्टर जैसे सिंड्रेला, राइट. ओके, दे आर अ लिटिल पेज टू राइट टू मेक देम ग्रेट. ओके, यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि अपनी लाइफ को, अपनी इस लव लाइफ को और भी ज़्यादा रोमांटिक और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं. तो येस, इट्स अ ओपन चैप्टर. जो लिखना लिख लो, जितनी मस्ती करनी करो अपने पार्टनर के साथ, जितना उसे प्यार कर सकते हो करो, जितना खूबसूरत अपने कनेक्शन को बना सकते हो तो बनाओ. यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा. रीज़न ही है अट्रैक्शन. सबसे पहले अट्रैक्शन आता है, उसके बाद लव होता है. इसका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आपकी तरफ रहेगा और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी. नेचर, ग्रोथ, अटेंड टू योर बॉन्ड एंड विथ लव एंड पेशेंस. अगर आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन सर्वाइव करे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें लव और पेशेंस होना. ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप पे पेशेंस नहीं है ना, तो वो कनेक्शन फिर सर्वाइव नहीं करता. ठीक है, और इस इंसान को लेके तो आपको और ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान गलतियां करेगा, प्रॉमिस भी तोड़ सकता है, चीज़ें जल्दी भूल सकता है. मतलब इसने बोला था ये करेगा लेकिन वो भूल गया, आपने से कोई काम बोला लेकिन वो भूल गया, क्योंकि इसकी चारों तरफ कई सारी चीज़ें चल रही होती है, कई सारे लोग होते हैं, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में चला रहा होता है, लोगों को, चीज़ों को. तो आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि वो भूल जाएगा, ये जान के नहीं करेगा, इससे गलतियाँ होंगी. ठीक है, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहेगा. तो अगर इसके साथ आपको डील करना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा. तो ये काफ़ी चीज़ें आप दोनों को या आपको इसको लेके ट्रिगर कर सकती हैं. ठीक, अब आप नया और अलग तरीके के इंसान को डेट करो तो ऑब्वियस है काफ़ी चीज़ें उसके साथ आएंगी. तो येस, यूनिवर्स आपके लिए ईजी गेम नहीं रखने वाला है फॉर श्योर. तो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लो पागल 3 जिन्होंने यह हार्मनी का कार्ड चूज़ किया था. लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके यूनिवर्स, सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए ज़ोडिएक देखेंगे इस पर्सन का. यूनिवर्स प्लीज गाइड. ओके लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज गाइड. ओके, हाँ, जेमिनाई. ये पर्सन जेमिनाई हो सकता है. ओके, बहुत बोलता है, बहुत टॉकेटिव है. ठीक है, ओके, और क्या है यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज बताइए. दिस पर्सन कुड बी पाइसेस. ओके, एंड स्कॉर्पियो. ओके, कार्ड्स गिर रहे हैं, क्या करूँ मैं, इतने बड़े बड़े कार्ड्स. ये कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं. ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके लिए. एक सेकेंड रुकिएगा. ओके, तो यहाँ पर आपके लिए है जेमिनाई और स्कॉर्पियो और है पाइसीस. तो ये पर्सन जो भी है ना, सबसे पहले तो वाटर साइन का आया, तो बहुत इमोशनल होना एंड बहुत टॉकेटिव होना, बहुत सेंसिटिव होना. ठीक है, तो स्कॉर्पियो है तो भी बहुत सेंसिटिव है ये इंसान. पाइसीस है तो भी बहुत सेंसिटिव है और इंट्यूटिव. इसकी इंट्यूशंस जो होंगी ना, सुपर लेवल की होगी, सुपर लेवल की इंट्यूशंस. मतलब ये सब पहले से जान जाएगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. इसको अंदाज़ा हो जाएगा, कुछ छुपा रहे हो ना, कुछ कर रहे हो ना, इसको सब पता चल जाएगा. ये ऐसा इंसान है, बच नहीं सकते इसकी नज़र से आप. झूठ तो बिल्कुल बोलना मत इससे. ठीक है, क्योंकि ये ना आपके अंदर से जाके सीक्रेट्स बाहर निकालने का, ठीक है, या कहीं से कुछ पता लगाने का ये पूरा हिम्मत रखता है ये इंसान. ये जो भी है, मेल फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता. कार्ड्स भी तो देखो ये इंसान आपके लिए, कहते हैं ना, प्यार ऐसा करता है कि भाई जान दे देंगे तुम्हारे लिए, ऐसा वाला इंसान है ये. ठीक है, जब ये प्यार करेगा तो जान तक दे देगा. ठीक, ये पर्सन जो है कि ऑब्सेस, ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ता, पर जब तोड़ देता है फिर मुड़ कर नहीं देखता. ये समझ लो, अगर आप इसके लिए कुछ हो ना तो ये आपको सर पे बैठा के रखेगा. पर अगर आप मतलब इसके लिए वैसे हो कि आप इसको धक्का दे रहे हो, अपने आप से दूर रख रहे हो, या आप गलतियाँ कर रहे हो, सहेगा. ओके, माफ़ी तो ये आपको काफ़ी देगा, काफ़ी चांस देगा. लेकिन एक बार जब इसका डन हो गया ना, तो डन हो गया. इसका साइलेंस, इस इंसान का साइलेंस आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. इसका चुप होना ही आपको अंदर से तबाह कर देगा. ये ऐसा इंसान है, पर प्यार इतना करता है ना कि ऐसे उड़ेल देगा कि पूरा का पूरा कंटेनर, मतलब
आपका आपकी संति का प्यार भी यही आपको दे देगा। ऐसा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ये इस तरह का इंसान है, प्यार करेगा तो इतना, और अगर इसने एक बार सोच लिया कि डन, आई एम डन, तो डन काइंड ऑफ, ठीक है। बोलने वाला होगा ये इंसान, बोलने बातें करने वाला। अट्रैक्टिव, यस, ये पर्सन अट्रैक्टिव होगा। सैटर्न, ओके, एंड वीनस, या वीनस इसे खूबसूरत चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती होंगी, ठीक है। ये पर्सन को प्यार इतनी जल्दी ये दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, इसे ट्रस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब इसको एक बार प्यार हो जाता है तो इसे प्यार हो जाता है, देन ये होली ट्रूली आपके साथ होता है, ठीक है। तब ये नहीं कि या तो ये प्यार में है या तो नहीं है, ठीक है। बीच का कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं सिचुएशनशिप, ये सिचुएशनशिप में जाने वाले लोग नहीं हैं, पर ठीक है। हाँ, जिमनाई बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करते रहना होगा, या फिर ऐसी बातें या कुछ ऐसे स्पार्क बनाए रखना होगा जैसे कि वो पर्सन आपके साथ रहे। ये तो सबसे ज़्यादा सारे ज़ोडिएक में जेमिनी ही ऐसा एक ज़ोडिएक है जो बोर बहुत जल्दी हो जाता है। बस इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको धोखा दे सकता है, नहीं, ठीक है। वो धोखा नहीं देते, वो भी ऐसा है कि थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, या आपको ऐसा फील होगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कम बोलेंगे, बट ऐसा नहीं कि वो आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स देखे होंगे, इस वजह से इनकी बहुत इंटेंस एनर्जी है, ठीक है। अब जेमिनाई अगर आपको बात करते और हंसते बोलते दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से इंटेंस नहीं हो सकते। आप नहीं जान सकते झाँक के कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो ऑलरेडी एक डुअल पर्सनैलिटी रखते हैं, ठीक है। पर वो डुअल पर्सनैलिटी, दोनों ही पर्सनैलिटी वो अपने लिए है कि वो, उनको पता है देखो इस दुनिया में रहना है तो आपको दो पर्सनैलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्स ने तो ऐसी दो पर्सनैलिटी उनको बना के ही भेजी है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। पर ऐसा नहीं है कि दो पर्सनालिटी का मतलब है कि वो उसी उनका दूसरी पर्सनालिटी बहुत ही ऐसी है कि जो आपको झूठ बोलना या फिर आपको धोखे देने वाली है, ऐसा नहीं है। वो उनकी दोनों पर्सनालिटी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ही है, ठीक है। तो उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। बट यहाँ पे जो पाइसीज हैं, ठीक है, वो इतने गिविंग है, इतने गिविंग है कि कुछ कहने को नहीं। वो बहुत आपको एकदम प्यार से रखना, ठीक है। नंबर क्या हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नंबर 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो पर्सन है उसको अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद आती है, ठीक है। और ये जिसके साथ होता है ना, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाता है ये इंसान, ठीक है। अगर उसने आपका एक बार हाथ थाम लिया तो आपके साइड में खड़ा हो गया, वो आपको आपके अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, हर टाइम में आपको सपोर्ट करने वाला ये इंसान है। इसने अपने लाइफ में खुद इतने ज़्यादा चैलेंजेस देख रखे, पर ये नॉलेजेबल है। ये पर्सन नॉलेजेबल और एक्चुअली एक्सपीरियंस, लाइफ में जैसे बहुत चैलेंजेस देखे ना, तो एक्सपीरियंस पर्सन आप कहोगे कि ये है। इतना आपका साथ निभाएगा ना ये इंसान। बस इस इंसान को बस एक चीज का ध्यान रखना, दुखी मत करना बस। 6th हाउस, इसके लिए इसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा, और जॉब एरिया इसका, मे बी पर्सन जॉब वगैरह करता है, जॉब के टाइम पे आपको मिले जहाँ आप जॉब कर रहे हो, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ हेल्थ या योगा वगैरह सिखाया जाता है, वहाँ पे आप मिल सकते हो इस पर्सन से। या किसी हॉस्पिटल वगैरह में भी आपकी इसकी मीटिंग हो सकती है, या किसी कोर्ट हाउस में आपकी इसकी मीटिंग हो सकती है, या कोर्ट वगैरह से या लॉ वगैरह से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ये हो सकता है ये पर्सन ऐसा जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, ठीक है। अपने काम को बहुत अच्छे से करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना इसे बखूबी आता है, रिश्तों को निभाना। दोस्त वगैरह आप इसके देख सकते हो। स्कॉर्पियो तो कम होंगे, पर जो भी दोस्त होंगे बहुत अच्छे, बहुत ही खास, ठीक। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस से मुझे लगता है कि कोर्ट हाउस से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। ओके, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, ओके। देखो ये इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ में सब कुछ अपने से संभालता है,
बहुत इंडिपेंडेंट दिखेगा, पर प्यार के मामले में वो कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे रखेगा। कुछ ऐसे आपको लोग मिलते हैं जो अपने लाइफ में वो किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करते, इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होता है, बहुत ईजिली किसी पे नहीं भरोसा करते, अपने काम अपने से ही करते हैं। अगर कोई कहेगा ना इनसे हेल्प ले लो, हेल्प लेने में 10 बार सोचेंगे, कहते हैं यार मैं जब तक मैं हेल्प लूँगा मैं खुद ही कर लूँ, ऐसा इंसान है। बट जब वो आपसे प्यार करते होंगे तो वो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेगी यार, रहती है प्यार करने वालों पे, कि ये इंसान मुझे समझे, ये मुझे पैम्पर करे, ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरे लिए वैसा करे। ठीक है, हम ये वो नहीं है जो सबसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये वो है सिर्फ जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, बाकी ये सब के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, प्लस स्पिरिचुअल लव है ये, प्लस ये कार्मिक भी है। आप इससे मिल रहे हो, आपका कोई पास्ट लाइफ या कुछ कार्मिक आप दोनों के बीच में यहाँ होगा, तो आप दोनों यहाँ पे मिल रहे हो। ठीक है, इस कनेक्शन में मैरिज के चांसेस भी बन सकते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत पॉसिबल लग रहा है, मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी ये पर्सन आपको रीच करने वाला है, बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, या आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है किसी तरीके से, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी और यहाँ पे क्या मैसेज है। आई थिंक कंपैटिबल हो, एक दूसरे को बैलेंस करोगे, समझोगे। ठीक है, और ये पर्सन एक ऐसा है, इमोशनल तो आपने इमोशनल तो है ही, नो डाउट, उसमें तो कुछ कहने ही नहीं है। बट जब आप इससे मिलोगे तो हो सकता है ये अपने लाइफ में किसी पेनफुल पीरियड से गुजर रहा हो, कोई दर्द कैरी कर रहा है। इसलिए मैंने बोला भी ना, हो सकता है कि आपकी मीटिंग यहाँ पे हॉस्पिटल या कोर्ट हाउस या किसी ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहाँ पे आप जिसको जब जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल कर रहा है, काइंड ऑफ। ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। ये पर्सन बहुत ही सिंपल, बहुत सॉर्टेड, बहुत ही कट टू कट है बोलने वाला। रोमांस इन द एयर, यस, एंड फियर। ये पर्सन थोड़ा सा डरा होगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, बट यहाँ बॉटम की एनर्जी, ऑब्सेशन, आप दोनों के बीच बहुत ऑब्सेशन होगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा। ठीक है, ऑब्सेस्ड हो गए, पर बहुत ही या फिर ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड रहने वाला है, और ये कट टू कट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला पर्सन है। इसके मन में जो है वो सीधे बोलेगा, ये भी बहुत बात नहीं घुमाएगा, बट हाँ ये दिल की बात डायरेक्ट बोल देता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले ये बोले फिर मैं कहूँगा, नहीं, इसका है कि अगर वो प्यार करता है वो बता देगा, एक्सप्रेसिव है ये पर्सन है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस कर देगा आपको। और रोमांस ऑब्वियस है यहाँ पे रहेगा, ये लोग थोड़े से रोमांटिक होते हैं। ठीक, डर थोड़ा सा रह सकता है क्योंकि पास्ट कनेक्शन अगर अच्छा नहीं रहा, जैसे मैंने बोला, या पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं रही है, तो इसको आप पे विश्वास करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा, आपको समझने में, दोबारा प्यार कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ठीक है, तो यहाँ वर्नेबिलिटी रहेगी आप दोनों के बीच में। लेट्स सी और जानते इस पर्सन को और आपके इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डिवाइन मैच, टरा। ओके, अभी तक ये किसी रीडिंग में नहीं आया, आपकी रीडिंग में आया है। तो फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड अ लव दैट्स मेंट टू बी, तो ये मेंट टू बी कनेक्शन है, ये डिवाइन मैच है। ओके, अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत तगड़ा रहने वाला है, केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड ग्रेसफुल डा लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाइज एंड लोज, आप एक दूसरे को संभालोगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करोगे। अपने हाइज एंड लोज, मतलब उसका टाइम खराब चल रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आपका टाइम खराब चल रहा है तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह का कनेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइंड रोमांस, अगेन यहाँ प्रॉमिस है। ओके, रिंग है, कॉट अप इन अ whirlwind of emotion and promises. Oh my god, find romance. Love song, let's love melody inspire your dance together. यहाँ पे डांस है, यहाँ पे डांस है। ठीक है, ओके, लव सॉन्ग्स है, डांस है, रिंग है। ओ माई गॉड, टाइमलेस एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू। ओ माई गॉड, आप उसके लिए हमेशा खास रहोगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते होंगे। टू साइड्स, नेविगेट एंड डेलिकेट बैलेंस एंड इक्वल गिव एंड टेक। कनेक्शन अगर चलाना है तो इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। तो यस, यही आपका कनेक्शन का बेस बनेगा, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं उस कनेक्शन के होने का। ठीक है, तो यस, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये पर्सन हो सकता है मैरिज प्रपोजल तक भी जाए, और ये आपके लिए एज अ प्रपोजल, जब आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आए तो मे बी वो यही पर्सन हो। ठीक है, एंड ये डिवाइन मैच होगा, आप दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करोगे, और ये प्यार जो ना हमेशा जिंदा रहेगा, और हमेशा आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही चाहते रहोगे जैसे स्टार्टिंग में आप चाहते रहते हो। ठीक है, और यस, मैं जैसे कहा कि इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है कनेक्शन में। अगर वो नहीं है तो फिर ये कनेक्शन सर्वाइव कैसे करेगा आपका।
ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। क्या आप पाइल 3 है? ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग।